सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् इति। जब हम सत्य बारे में सोच रहे हैं, शास्त्र में सत्य का दो अर्थ निकला गया, एक व्यवहारिक रूप से, दूसरा पारमार्थिक रूप से। जैसे मान लीजिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप सत्य है, वही ज्ञान है। सो जो सत्य है वही ज्ञान है, वही ब्रह्म है। ये मतलब है कि सत्य वो है कि त्रिकाले अपि यह तिष्ठति, भूत में जो था भविष्यत में भी रहेगा और अभी भी है। लेकिन हम जब दूसरा सत्य बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो हम बता रहे थे कि व्यावहारिक सत्य, जैसे सत्यमेव जयते इति। जब हम बताते हैं कि सत्यम एव जयते, ये मतलब है कि जो वाक सत्य होना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूं वही चीज मेरा मन में निकलना चाहिए, जो मेरा सारी इंद्रिय गोचर हो रहे हैं, हो सकता है दृष्टि से, श्रवण से, जो भी एक्सपीरियंस मैं करता हूँ जिह्वा से, ये सारी अनुभव को सही रूप से उपस्थापित करना, पूर्ण मात्रा से उपस्थापन करना, वो सत्य है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, ये जो सत्यवादी में हम इधर उधर करते हैं, कभी कभी व्यावहारिक को पारमार्थिक से लेकर और पारमार्थिक को व्यवहारिक को लेकर हम बातचीत करते हैं, वही हमारा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इधर बताया गया कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण करती है। ये जो सत्य है ये पारमार्थिक सत्य है। वही क्या है कि जैसे कोई चीज को उत्पन्न करने के लिए हमको दो कारण चाहिए। एक हम बताते हैं मैटेरियल कॉज, उपादान कारण, और दूसरा है निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज। बिना दोनों के उपस्थिति में हम कुछ तैयार नहीं कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे स्पेक्स को तैयार करने के लिए प्लास्टिक का जरूरत है। हम बताते हैं कि प्लास्टिक उपादान कारण है, लेकिन प्लास्टिक बाय इटसेल्फ, प्लास्टिक अपने आप स्पेक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको चाहिए, जिसका दिमाग होना चाहिए, जो ये चीज को सही ढंग से सही जगह से रखेगा, वही स्पेक्स बता जाएगा। उनको बताते हैं हम क्या कि निमित्त कारण। ये जो निमित्त कारण और उपादान कारण सृष्टि को सर्जना करने के लिए हम चाहते, इसलिए ब्रह्मा जी को हम मानते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी को इसीलिए हम मानते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी निमित्त कारण रिप्रेजेंट करते हैं। इधर ये बताया गया है कि सत्य ना, ये जो सत्य है दोनों निमित्त और उपादान कारण दोनों ही है, इसलिए सत्य से पृथ्वी धारण करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि सत्य से ही सूर्य तपता है। जो सूर्य का जो तापन शक्ति है, जो सूर्य भगवान को हम सूर्य मानते, जो रेडियंट जो एनर्जी है वही ही सत्य है। मतलब ये कि ये है उपादान कारण है। और सबसे बड़ा चीज है सत्य से ही हवा बहती है। मतलब जो कुछ मोमेंट हो रहे हैं, सारी चलन शक्ति, जो कुछ हमारा सामने में आ रहे हैं, वही सत्य से आधार से सब कुछ होता है।
इसलिए सब कुछ सत्य में निहित है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले वाक सत्य, क्योंकि सबसे फायदा यह है कि जो आदमी सत्य आधार पे जीने के लिए कोशिश करते हैं, वो आदमी को कोई सोचने के लिए आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको पूछ सकता हूँ, आप आज ब्रेकफास्ट में क्या लिए? आपको सच बोलने का कि चाहते, सच बताने के लिए चाहते तो क्या करेंगे? मैं ये खाया कि नहीं खाया। लेकिन आप झूठ बोलने के लिए चाहेंगे तो क्या करेंगे? आप ऐसी तरफ के आप बताएंगे कि मालूम नहीं कि आप क्या करते हैं। जब भी आप सत्य बोलने के लिए कोशिश करेंगे, आपको सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपने आप। इसलिए हम ये बताते हैं, जो सत्य को गुरुत्व देते हैं वो रात को सही ढंग से सो पाएंगे। लेकिन हम सत्य से आधार से सत्य वचन को गुरुत्व नहीं देंगे तो जीवन डेफिनेटली विल बी ए कॉम्प्लिकेटेड। सो इसलिए मैं मेरा जीवन को सुधारने के लिए कोशिश करने के लिए चाहता हूं, तो सबसे बड़ा चीज क्या करूं? सत्य वचन। सत्य वचन से बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो सत्य वचन को गुरुत्व देंगे वही व्यक्ति जीवन में कुछ कर पाएंगे, और दूसरों को मार्ग दिखाने का वो व्यक्ति का पास अधिकार है और किसी का नहीं है।